बहुत सालों बाद मैं इतना हंसा हूं। बहुत सालों बाद इतना हंसा हूं। और डांस भी किया। बहुत सालों के बाद लास्ट टाइम यहाँ पे तो एक बात तो तय है कि इस कोई भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमें आपकी जरूरत है। देखिए उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इट हैज बीन प्रूवन साइंटिफिकली कि जो स्ट्रेस है दैट इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। और आप सब लोग जो कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस का तो कोई जगह ही नहीं है। साइंटिफिकली प्रूवन है, स्ट्रेस में एक हार्मोन रहता है बॉडी में, इट्स कॉल्ड कॉर्टिसोल, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं और ब्रेक डाउन होता है बॉडी का। हार्ट डिजीज होती है बेसिकली। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस ग्रुप को किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हंसते रहिए, खुश रहिए, बहुत मजा आया। अब वैलेंटाइंस डे का प्रोग्राम है और सबने इतना गाया और डांस किया इतना अच्छा, तो मेरे अंदर का भी किशोर कुमार और अगर आप अलाउ करो तो चंद माइक में अलग दिशा में रखो, माइक साथे कनेक्ट। आपको जो ठीक लगे वो करें। दूसरा प्रोग्राम रखेंगे आपका, ऐसा कुछ बात नहीं हो बात करने के लिए। वायर वायर बराबर कर दो। हेलो काढी नाखो ने, वायर काढी नाखो, वायर काढी नाखो, काही काम नाही। अरे वाह, अच्छा गाना गा रहे हैं तो मैं आ जाऊं डांस करने। बहुत सालों से मैंने नहीं गाया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। स्लो सॉन्ग है, चलेगा, बहुत ही स्लो। वही अच्छा रहेगा। रौनक आ जाएगी उसकी डपली से। तो शायद हम दोनों मूवी है पुरानी, उसका सॉन्ग है। अभी न जाओ छोड़कर, उसको मत देखो भाई। अरे बैठे अभी भरा अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल बहल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी करूं, नशे के घूंट पी करूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। एक डफली के साथ, डफली के साथ, वन मोर डफली के साथ। कोई में गाना में लेके कोई भी गाना। अरे ये जो मोहब्बत है, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, कहने छोड़ जाने हम ना करेंगे प्यार, कहने छोड़ जाने हम ना करेंगे प्यार। अगर सागर कोई ले ले, मेरे खुदा से कोई किसी से न खेले, दिल टूट जाए तो क्या हो अनजान, ये जो मोहब्बत है।
और महबूब का जो बस लेते हुए नाम मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम नहीं कुछ बिजारे गया बढ़िया बढ़िया यार हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ करके सलाम ये जो मोहब्बत है ये उनका काम और महबूब का जो बस लेते हुए नाम जाए मिट जाए हो जाए वेरी गुड आज मैं हार्टी की बात नहीं करता हमें ये नहीं पता था आप भी संगीत के जीव हो दूसरे प्रोग्राम में आपके पास क्लास लेना पड़ेगा એમનો જ ગીતોનો પ્રોગ્રામ રાખી લઈએ ને એમનો જ ગીતોનો પ્રોગ્રામ આ બધા કાઢે છે અહીંયા પાણી છે ब्लड प्रेशर डायबिटीज स्मोकिंग हाई कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेस इन सबसे दूर है एक्सरसाइज करनी है रेगुलर एक्सरसाइज करनी है वेट कंट्रोल करना है I know you're looking at me. आप मेरे लास्ट पार्ट में अच्छा है अभी भाई साहब ने बोला वो अच्छा है आप दूसरा कुछ मत समझ जाओ ના વેઇટ કંટ્રોલ કરવા કીધા मैंने अभी है ना शांति वाइफ हैं पेरेंट्स हैं वाइफ हैं और 2 बेटे हैं वाइफ नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं बेसिकली उन्होंने एमडी मेडिसिन किया है लेकिन वो एको ट्रांसएसोफेजियल एको ईसीजीज हॉल्टर स्ट्रेस टेस्ट ये सब करती हैं हम लोग यूएसए आई वाज ए कंसल्टेंट एट बॉम्बे हॉस्पिटल तो मैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था तो बेसिकली बाईपास सर्जरीज और वैल्व्स ही कर रहा था लेकिन मैं कुछ और ज़्यादा सीखना चाहता था कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो मैं आई वाज नॉट अलाउड टू ऑपरेट बिकॉज लोगों को लगा कि मैं भी जूनियर हूँ इतना एक्सपीरियंस नहीं है और बहुत हाई रिस्क केसेज हैं तो मैंने सोचा बाहर जाना चाहिए एक बार थोड़ा और सीखना चाहिए तो मैं यूएसए गए हम लोग जून 2014 में उसके बाद मैंने मेयो क्लिनिक का बहुत नाम है कार्डियक सर्जरी में तो मेयो क्लिनिक में 1 साल फेलोशिप की तो बॉम्बे हॉस्पिटल में मेरा उन लोगों ने मुझे लीव दी सो आई वाज ऑन लीव फॉर लाइक 2 years दे केप्ट माय ऑफिस एंड एवरीथिंग मेयो क्लिनिक से आई वेंट टू क्लीवेलैंड क्लिनिक वहाँ जाके बहुत मज़ा आया बहुत सा सीखने को इट्स लाइक ए फैक्ट्री सो वी यूज्ड टू डू 25 to 30 केसेज एवरी डे इट्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट कार्डियक सेंटर बेस्ट कार्डियक सेंटर इन द वर्ल्ड और वहाँ पे मैंने फिर से जनरल थोरेसिक सर्जरी सीखी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस सीखे बहुत सीखने को मिला उसके बाद एओर्टिक सर्जरी की 1 साल और उसके बाद हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन तो एओर्टा एक ऐसी नस है जो हार्ट से निकलती है इट्स ए मेजर ब्लड वेसल विच गिव्स ब्लड सप्लाई टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड इट राइजेस कम्स आउट ऑफ द हार्ट तो उसमें फेलोशिप की फिर लगा कि हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में इतना नहीं हो रहा है तो उसमें भी सीख लेना चाहिए उसके बाद अगेन आई वांटेड टू कम बैक टू इंडिया लेकिन देयर वाज अनदर अपॉर्चुनिटी एट मेयो क्लिनिक में मैंने काम किया था और किस्मत अच्छी थी सबको अच्छा लगा काम तो आई वाज हायर्ड देयर एज ए सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट तो वहाँ मैंने 3-3.5 साल काम किया और काफ़ी सीखा और उसके बाद ये सब चीज़ें मैं मिस कर रहा था मुझे लगा कि बिल्कुल क्योंकि किसी को कृष्ण राम गुरु नानक और राम रहीम किसी को बच्चों को पता नहीं है आजकल होली दिवाली क्या है ये नहीं पता तो एक डिस्कनेक्ट सा मुझे फील हुआ कि बच्चे थोड़े अमेरिकनाइज हो रहे थे बच्चे बुरे नहीं हैं
इट्स नॉट देयर फॉल्ट, लेकिन वो जो जैसा कल्चर देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये लास्ट टाइम है, अदरवाइज मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा इंडिया, क्योंकि बच्चे एक बार हाई स्कूल में वहाँ चले जाते हैं तो फिर चले जाते हैं, फिर वो अभी भी थोड़ा रेजिस्टेंस था वापस आने के लिए। तो मैं तो ये सब मिस करता था, बर्थडे पार्टीज नहीं, शादियाँ नहीं, इंडियन खाना नहीं, तो कल्चर को मिस करता था। तो हमें सोचा एक बार वापस जाना चाहिए हमें, क्योंकि ये और शायद इतना कुछ अभी यूएसए में तो आप देखिए ना कि इतने सारे सेंटर्स हैं जो हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट, एओर्टिक सर्जरी, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत सारा बैकअप है, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ आके शायद किसी की हेल्प कर सके, शायद ईश्वर चाहता है कि वापस जाएं और कुछ अच्छा काम करें। तो आई ट्राई टू डू माई बेस्ट किसी भी तरह। कभी आए बम्बई, कभी आए? जनवरी 17 जनवरी को। अभी फर्स्ट से मैंने नानावती ज्वाइन किया। एकदम नया नया। मेरे लिए कोई क्वेश्चंस है तो बोलिए, कोई सवाल? थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। अभी कोविड चल रहा है तो उसके लिए थोड़ा। हाँ, लंग्स का तो ऐसा है कि आप अभी के बारे में जानना चाहते हैं? अरे पिंकी तने पूछे छे ना पाई। तो हम इवेलुएट करते हैं लंग ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट्स हैं नहीं है, वो इवेलुएट करना चाहते हैं। जनरली स्पीकिंग अगर पेशेंट का एज 65-67 तक है तो पेशेंट कैन बी ए कैंडिडेट फॉर लंग ट्रांसप्लांट। बहुत एल्डरली पॉपुलेशन में हम लंग ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं क्योंकि बड़ा प्रोसीजर है, तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इफ द एज इज लेस देन 67-68 एंड पेशेंट इज रिलेटिवली हेल्दी, यानी कि बाकी ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं, किडनी ठीक है, क्रिएटिनिन ठीक है, मेजर प्रॉब्लम तो किडनी की आती है सबसे बड़ी। किडनी और ब्रेन बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स है, बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर वो सब ठीक है और इम्यूनो सप्रेशन लगता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है क्योंकि दूसरे का ऑर्गन है, तो बॉडी टेंड्स टू रिजेक्ट इट। इट्स लाइक ए फॉरेन बॉडी फॉर योर ओन बॉडी। तो इम्यूनो सप्रेशन का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, पेशेंट कैन बी ए कैंडिडेट फॉर लंग ट्रांसप्लांट। लेकिन यही बात है कि एक बहुत ही फाइन बैलेंस है कि ट्रांसप्लांट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ट्रांसप्लांट इटसेल्फ कैन कॉज सो मेनी प्रॉब्लम्स। इट्स ए बिग प्रोसीजर एंड यू विल बी ऑन इम्यूनोसप्रेशन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपको लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी है बट यू आर नॉट नीडिंग एनी ऑक्सीजन, दैट्स फाइन, देयर इज नो इंडिकेशन टू डू अ ट्रांसप्लांट। इफ यू आर लिविंग कंफर्टेबली सिटिंग, you are able to walk, there is no need to perform a lung transplant. It's a treatment for select group of patients who cannot breathe, who are on oxygen at rest. So we have to be very selective and careful, selecting the patient population. And whatever I am going to do at Nanavati Max is, it's going to be evidence based and very scientific. Whatever I have learned. ऐसा नहीं है कि कोई भी चल रहा है, किसी ने बोल दिया तो ट्रांसप्लांट कर दिया. There has to be a strong indication to do. तो साइंटिफिक होगा, जो होगा बहुत, जो भी मैंने सीखा है वैसे ही करेंगे, अप्लाई करेंगे. But you have All private the clinic? best. Thank you, thank you. You have private clinic? I haven't yet, but I'm talking to the management. We can plan to open up a clinic or something. Because Nanavati's our charges are somewhat high. If you have some private and if you can give the concession to JLC on this day. Sure. उसके लिए बीमार पड़ना पड़ेगा, એના માટે બીમાર પડવું પડશે પહેલા. We don't need it actually. Please, please. एक बात तय है कि इंडिया में अभी हार्ट और लंग फेलियर के इतने पेशेंट्स हैं कि उसका डेटा ही नहीं है कितने पेशेंट्स हैं. कम से कम यूएस में ही मिलियंस ऑफ पेशेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ चेकअप्स होते हैं और डिटेक्ट हो जाता है. तो इंडिया में इतना ज़्यादा स्कोप है और इतनी ज़रूरत है अभी ट्रांसप्लांट की, लेकिन इतना शायद एक्सपर्टीज अभी नहीं है, धीरे धीरे आ रहा है. और मेरी तो यही सजेशन है कि आप सबसे रेगुलर हेल्थ चेकअप कीजिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी डिटेक्ट हो जाए, यानी कि हम एंड स्टेज तक बैठे रहें और फिर एकदम से नुकसान हो और फिर लिमिटेड ऑप्शंस रहती हैं. अगर पहले से बीमारी का पता चल जाए तो उसको ट्रीट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम सॉरी टू से, बहुत बार हम बोलते हैं अरे रात को अच्छे वाले खाना खा के सुबह उठे ही नहीं. बहुत कॉमन, मैंने अपने
ग्रुप्स में फैमिली मेंबर्स और उसमें सुना है, अरे अच्छे भले थे, रात को सोए सुबह उठे ही नहीं। दिस इज व्हाट हैपेंस। इसलिए एक क्राइटेरियाज हैं, एज क्राइटेरिया, इस एज के बाद यू हैव टू डू अ रेगुलर चेक सो दैट अगर कुछ है तो डिटेक्ट हो जाता है। हाँ जी प्लीज। पसंद कर कोरोना वायरस के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए। अभी उसके लिए तो मल्टी विटामिन्स वगैरह ले सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर वायरल इन्फेक्शन, तो इसमें वीकनेस तो आता ही है, निमोनिया ज़्यादा होता है। बेसिकली लंग्स का इन्फेक्शन है कोरोना वायरस का। अभी यूएसए में कैसा हो रहा था और इंडिया में भी, अगर किसी को कोरोना वायरस निमोनिया हो जाता है एंड द पेशेंट बिकम्स वेरी सिक, तो उसको हम एक एडवांस ट्रीटमेंट है, इट्स कॉल्ड एक्मो, आपने शायद सुना होगा, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर। तो ये उसमें हार्ट में कैनुलास डाल के एक आर्टिफिशियल लंग और हार्ट सपोर्ट देते हैं। दिस वर्क्स लाइक एन आर्टिफिशियल हार्ट एंड लंग। तो उसके बाद एक बार पेशेंट, आपको मालूम है वायरस हुआ, वायरस ने लंग को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो लंग फाइब्रोसिस हो गया। इफ द पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम इन्फेक्शन, जो कि कोविड टेस्ट से पता चल जाता है RT-PCR से, वंस द इन्फेक्शन इज गॉन, देन वी कैन कंसिडर द पेशेंट फॉर अ लंग ट्रांसप्लांट। और इंडिया में भी हुआ है और अब्रॉड तो बहुत हो रहा है। दैट्स लाइक ए वेरी हायर एंड ट्रीटमेंट व्हेन नथिंग इज लेफ्ट, पेशेंट इज ऑन एक्मो, और उसके बाद वी कैन ब्रिज द पेशेंट टू अ लंग ट्रांसप्लांट। इसका सक्सेस रेट कितना है लंग ट्रांसप्लांट का? सक्सेस रेट कितना है? लंग इज ए वेरी इम्यूनोजेनिक ऑर्गन, क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं तो इट गेट्स एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। हार्ट का ऐसा नहीं है, हार्ट तो एक बार बोन बंद हो गया तो हार्ट अंदर है, पर लंग्स गेट एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन है, डस्ट है, इन्फेक्शंस है, दे टेंड टू कैच इन्फेक्शंस। लंग ट्रांसप्लांट का 5 ईयर सर्वाइवल रेट अराउंड 50% है, और हार्ट का इट्स अराउंड 90%, हार्ट का ज़्यादा है ये। लंग ट्रांसप्लांट इज ए टेक्निकली वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट सर्जरी, और एंड इट्स ए वेरी इम्यूनोजेनिक ऑर्गन। कहने का मतलब कि जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज होते हो, कोई डस्ट है या बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं एनवायरनमेंट में हर जगह, तो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है बॉडी का, और एंड बॉडी टेंड टू लाइक इट्स अ फॉरेन बॉडी फॉर द बॉडी, किसी दूसरे का ऑर्गन है तो वो इट टेंड्स टू रिजेक्ट इट। तो लंग ट्रांसप्लांट के रिजल्ट थोड़े से कम है हार्ट से, बट व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट, एंड आई हैव सीन पेशेंट्स सर्वाइविंग, लिविंग अप टू 10 years आफ्टर लंग ट्रांसप्लांट। सो बहुत सारे फैक्टर्स है, पेशेंट का भी फैक्टर है, हाउ सिक इज द पेशेंट। अगर हेल्दी पेशेंट है, रिलेटिवली हेल्दी, लंग्स करा लो, आउटकम्स आर बेटर। और बहुत सारे फैक्टर हैं, आप कैसा ऑर्गन सेलेक्ट करते हो, डोनर कैसा है, हाउ ओल्ड इज द डोनर, इट इज़ अ यंग डोनर, 18 साल का, 25 साल का, 30 साल का, आउटकम्स आर बेटर। अगर थोड़ा ओल्डर एज है डोनर, अगर 50-55 है, थोड़े से आउटकम्स में कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन अगेन डोनर्स आर लिमिटेड, अभी भी इंडिया में अवेयरनेस नहीं है ऑर्गन डोनेशन का। सो अभी अवेयरनेस आ रहा है, पिछले 3 साल से ऑर्गन डोनेशन काफ़ी बढ़ गया। अपने को इन्हें 8:30 बजे खाली करने का रहता है। अभी डॉक्टर साहब से अपने को बहुत कुछ जानने को तो मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मिला ही, आज उसका दूसरा रूप भी देखने को तो मिला। जनरली डॉक्टर लोग एंजॉय नहीं कर सकते हैं, मगर यहाँ जेल से वाले को ये ऊपर वाले की मेहरबानी होगी, तो हिसाब से डॉक्टर साहब ने भी एंजॉय किया। अभी आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था बिंदु बेन एस्ट्रोलॉजी के लिए, जरा जोरदार वो भी किसी के पास ज़्यादा प्रैक्टिस न कराते हुए भी ये प्रोग्राम भी सुपर डुपर हिट 2022 का हुआ है, तो जरा जोरदार तालियां हो जाए। ये आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर जो है नानावटी हॉस्पिटल, तो उसके लिए भी जरा जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि कौशल के साथ में कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहता है, उसका कुछ ना कुछ फ़ोन भी आता है। ये बलून्स वगैरह भी वैलेंटाइन डे के हिसाब से वही लोगों ने लगाया हुआ है, और पूरा प्रोग्राम स्पॉन्सर उसका ही था। मगर अपने को मालूम है कि
जूहू बीच की अन्नपूर्णा, और जूहू बीच की भी नहीं, अभी तो मैं बोलता हूँ पूरे मुंबई में, और वीडियो उसका इतना फील रहा है कि पूछो मत। तो वो हिसाब से जो गर्मा गर्म सूप है वो उसके तरफ से है। बाकी दाल पकवान और नाश्ता जो है ये नानावटी की तरफ से है। तो ज़रा प्रेम से आप लोग ये स्टेज को ज़्यादा टाइम यहाँ मत खड़े रहना, बाहर ही नाश्ता करने का अलाउड है। तो वो हिसाब से अपने अपने हिसाब से लाइन में, वो भी डिसिप्लिन में, डॉक्टर साहब को भी